ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम 16/4/2025 की मुरली रिवीजन करें आज जी। और आज बाबा ने खास कहा है कि अपनी अवस्था देखनी है कि मेरी एक बाप से दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है, माना संबंध बंधन जो भी है। तो बाबा ने खास आज बोला है पाल भाई, एक बाप से दिल लगानी है, कोई भी देहधारियों में दिल नहीं लगानी। खास बाबा ने आज अटेंशन दिलाया। तो इसके ऊपर पूरी मुरली आज कि एक बाप को याद करो, अपना पोता मिल देखो, अपनी चलन सुधारो, चेक करो कहीं डी सर्विस तो नहीं होती है। दिल से पूछो कितना बाप को याद किया, अपना समय किसी प्रकार से माना किस प्रकार सफल करते हो, दूसरों को देखते तो नहीं हो, किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसते हो। तो इन सब बातों बाबा ने आज क्लियर किया है, क्योंकि कल्याण करने के लिए इन बातों का बाबा ने ध्यान रखने के लिए खास बोला है, पोता मेल का। तो इन बातों पे पूरी मुरली पाल भाई थोड़ा बताएंगे आज की मुरली आप डिटेल में। आज 16 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। आज बाबा ने कहा जैसे कि मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो जी। मेरी एक बाप से दिल लगती है, किसी कर्म संबंध से दिल लगी हुई है। अवस्था माने स्थिति, मेरी अवस्था स्थिति। आज में मुख्य बात है, आज जब मुरली चली थी बाबा के सामने तो उसमें गीत बजा था, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, जी। पाप है कितना पुण्य है कितना जीवन में। जी। तो इसको कौन सा मुखड़ा और कौन सा नेत्र से देखना है, कौन सा दर्पण से देखना है? दिल दर्पण से देखना है, बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है। तो बुद्धि से अपनी अवस्था देखनी है। मेरी दिल अर्थात बुद्धि एक बाप से लगी हुई है या किसी देहधारी से लगी हुई है, कर्म संबंधियों के साथ लगी हुई है। हमारे घर के परिवार के लोग जो हैं सब हमारे कर्म संबंधी हैं, उनके साथ हम कर्म संबंध में आते हैं। तो मेरी बुद्धि बार बार कर्म संबंधियों के पास जाती है या एक बाप के पास जाती है। बाप के पास तब जाएगी, मैं एक निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है, इन सब के साथ, इन सब आत्माओं के साथ मेरा कर्म संबंध है, लेकिन कराने वाला बाबा है, निमित्त है। तब हमारी दिल एक बाप से लग सकती है। अगर निमित्त भाव नहीं है, करावनहार बाबा की स्मृति नहीं है, तो कर्म संबंधियों में ही दिल लगी रहेगी। इसके लिए अवस्था अपनी देखनी है, क्या मेरी स्थिति निमित्तपन की करावनहार बाप की स्मृति से मैं कर्म कर रहा हूँ, तब बाप से दिल लगी रहेगी, नहीं तो कर्म संबंधियों से दिल लगी रहेगी। ये जो बुद्धि की बात है ना, बाबा ने उसको राइटियस बुद्धि कहा है। राइट माने सत्य बुद्धि। जी जी। राइटियस, जो बाबा आकर के सत्य ज्ञान दे रहे हैं, जी जी, वही राइट है। बाकी तो सब दुनिया वाले सुनाते हैं वो झूठ है। तो ये राइटियस बुद्धि हो जाती है हमारी। अब बुद्धि ही स्वच्छ बनती है, बुद्धि ही मलिन होती है, बुद्धि ही राइट होती है, बुद्धि ही रॉन्ग होती है। एक बुद्धि का खेल है, बुद्धि का ही खेल है, इसलिए बुद्धि योग कहा जाता है। बुद्धि से ही योग लगता है। फिर बाबा ने कहा अपना कल्याण करने के लिए योग और अपना चलन। योग माना परमात्मा के साथ योग, चलन माना व्यवहार। बाबा ने जो हमको योग के लिए बोला है, क्या मैं उस, जैसे बाबा ने कहा अमृत वेला करना है, क्या अमृत वेला हमने किया? उसके बाद मुरली सुनते समय एकाग्र होकर मुरली सुना। भोजन करते समय क्या मैं बाप की याद में भोजन खाया? कर्म करते हुए क्या मैं आत्मिक स्थिति में होकर करके बाबा करा रही इस स्मृति में रहा? इसका चार्ट रखना है। रोज का हमारा जो बाबा ने हर घंटे में 1 मिनट के लिए योग बोला है, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। जो ट्रैफिक कंट्रोल दिन में 5 बार बजता है वो करते हैं। तो इसका चार्ट रखना है। और चलन माना व्यवहार, हमारे व्यवहार से सबको सुख मिला। अगर सुख नहीं मिला तो दुख तो नहीं मिला। जो राइट कर्म है वो हमने किया, तो इसका पोता मिल रखना है, बोला बाबा ने। अपने दिल से पूछो। और बाबा ने कहा अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं इसका चार्ट रखो। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप में तो दिल नहीं लगी हुई है, अर्थात किसी देहधारी की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। इस चीज़ के लिए बाबा ने कहा जी। तो इस तरह से आज बाबा ने बोला अपना पोता मिल चेक करना है, अपनी अवस्था देखनी है। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा है जी।
पाल भाई, बाबा ने बोला कि कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता बाप की निंदा हो। बाप द्वारा जो राय मिली है, माना राइटिस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने, किसी को भी दुख नहीं देना है। एक खास बात बाबा ने आज बोला। तो जैसे बाबा ने कहा कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। जी। आज बाबा ने कहा किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला, सर्विस के बदले डिस सर्विस तो नहीं की। इसके द्वारा, अपने चलन के द्वारा। क्या मैं एक राजयोगी हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, किसी के साथ किसी को मैं झूठ बोलता हूँ, धोखा देता हूँ, तो ये डिस सर्विस है, लोगों की नज़र में आती है। ये ब्रह्मा कुमार होके ऐसा करता है तो ये डिस सर्विस होता है। जी। फिर बाबा ने कहा किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसता हूँ, किसी के देह तरफ तो आकर्षण नहीं है मेरा। ये बहुत बड़ा पद वाला है तो इससे मिल के रहो, तो ये सब चीज़ें हैं। किसी के देह के में आकर्षण होना, किसी के पद प्रतिष्ठा में आकर्षण होना, नाम रूप में तो मैं नहीं फंस रहा हूँ। अगर इन सब चीज़ों में फंसता हूँ, फालतू झूठ बोला, नाम रूप में फंसा, किसी को धोखा दिया, जो बाप ने राइटियस बुद्धि दी है उसको छोड़ करके अपने मन मत में चला, तो ये सब करता हूँ तो यज्ञ पिता की मैं निंदा कराता हूँ। और एक बात बाबा ने पाल भाई बोला है कि एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। मेन बात है बाबा ने बोला, आपस में ज्ञान की बातें करनी है और झूठ शैतानी घर फिटाने वाली ये सब बातें छोड़ देनी है। मुख से सदैव रत्न निकालने, ना बुरा सुनना है ना बुरा सुनाना है। ये कहा आज बाबा ने खास बोला है। जी। एक दो से कोई उल्टा, मतलब बाबा ने आज बोला ये बात पूछनी है एक दूसरे को, आज आप योग कैसे लगाते हैं, आज बाबा ने मुरली में क्या बोला, ये पूछना है। आज बाबा ने कहा एक दो से उल्टा सुल्टा इधर की बातें उधर की बातें, इसने क्या बोला उसने क्या बोला, ये सब बातों में नहीं जाना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करो। आपने आज कौन सी योग लगाई, क्या परम धाम में रह के योग लगाए या साकार शरीर में आत्मा समझ करके योग लगाई, इस तरह की बातें करनी है बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा इधर उधर की बातें करना, झूठ बोलना, जैसे धूतीपना करना, ये सब बाबा ने कहा आज देश का समाचार दुश्मनों को देते हैं, उनको भी बहुत कड़ी सजा मिलती है, उसको भी धूतीबाज बोलते हैं। तो झूठ बोलना, घर फिटाने वाली बात करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। रावण कहता है बाप की बातें मत सुनो, माया कहती है। बाप कहते हैं माया की बातें नहीं सुनो, बाबा कहते हैं इविल बातें, मतलब खराब बातें नहीं सुननी है न सुनानी है। लेकिन माया कहते हैं आप मुरली पढ़ना छोड़ दो। तो इस तरह से बाबा ने कहा युद्ध चलता है अंदर अंदर। हाँ, नहीं, रावण भी बोलती है बच्चों को। तो आज बाबा ने खास मुखड़ा देखो, कितना हम याद में रहते हैं, कितना हम पाप किए हैं, कितना पुण्य किए हैं, उच्च पद पाने के लिए चलन हमारी है। जी। बाप की याद से हमारे सिर से पापों का बोझा उतरता है। पापों का बोझा सिवाय बाप की याद के उतर नहीं सकता। ये सारी बातें आज बाबा ने कहा है। नालिश के साथ साथ कितना समय बाप को याद किया, ऊंचे ते ऊंचा बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा ने कहा बहुत जबरदस्त फिक्रात होनी चाहिए, क्या एक बाप की याद करने की। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी में बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा ने कहा सबको यही मंत्र देना है, बाप को याद करो। इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते, पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करो। फिर बाबा ने कहा माया बड़ी तेज है, बच्चों को भी विकार में गिरा देती है। जी। कितना समझाया जाता है देहधारियों से प्रीत मत रखो, नाम रूप में नहीं फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता। नाक से पकड़ना अर्थात महसूसता शक्ति खत्म हो जाती है, मैं सत्य कर रहा हूँ या असत्य कर रहा हूँ, इसका विवेक ही चला जाता है। बिल्कुल सही। बाप कितना समझाते हैं फ्री मत पर चलत, परंतु चलते नहीं हैं। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। इस तरह से बाबा ने आज बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। जी। फिर बाबा ने कहा है ब्राह्मणों को बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है, क्योंकि 84 का ज्ञान बाप को ही, बाप के पास। तो पहले सुदर्शन चक्रधारी बाबा है, फिर ब्राह्मणों को बाबा आकर के बनाते हैं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं,
ये सारी बातें बाबा आकर के बताते हैं। जी। बाबा ने कहा बाप बच्चे के जीवन कहानी को जानते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावनहार है ना बाबा। तो बाबा ने कहा शिव बाबा ही तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है तब तो मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल। 84 जन्म कैसे लेते हो, यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान की बात, बाकी योग से ही पाप कटते हैं। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद नहीं करेंगे तो पोता मेल क्या रखेंगे। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। फिर बाबा ने कहा बाप द्वारा जो पॉइंट मिलती है उसको घड़ी घड़ी मंथन करो, जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो, रोज मुरली पढ़ो, यह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना है। जी बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा मूल बात है एक अव्यभिचारी याद में रहना। अपने दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, दूसरों को तो याद नहीं करता हूँ। नॉलेज भी धारण करना है और बाप की याद से पाप भी काटना है। फिर बाबा ने कहा देखना है अगर पाप है तो इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाएगा। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा, इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। इस तरह से आज बाबा ने कहा ईश्वर भाई। जी, कुल मिला के पूरी धारणा युक्त मुरली थी पाल भाई। योग के ऊपर, चलन के ऊपर, पोता मेल के ऊपर, और कैसे चलना है, कैसे व्यवहार करना है, किस तरह बाप का नाम बाला करना है, तो इसके ऊपर सारी मुरली है। तो आज का वरदान थोड़ा बताएंगे। आज का वरदान में बोला है बाबा ने 5 विकार जो हैं हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके परिवर्तन करने के लिए बाबा ने आज कहा है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भाव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। जो विजयी बनता है जी, वो जिससे जीता होता है उसके रूप रंग को परिवर्तन जरूर करता है। तो बाबा कहते हैं तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, अगर काम विकार की इच्छा करने की इच्छा हो रही है तो शुभ कामना करो जी, उस आत्मा के प्रति इसका भला हो जी, इसका मतलब उसके लिए अच्छी अच्छी कामनाएं करो जी। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, क्रोध अर्थात रोब आता है, जोश आता है, तो रूहानी खुमारी, रूहानी नशा रहे, उस रूप में परिवर्तन कर दो। जैसे क्रोध आता है ना जी, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा ही नहीं किया, होता है ना किसी के ऊपर हम लोग क्रोध आता था, अभी तो कंट्रोल हो गया जी। रूहानी खुमारी में जी यूज करो उसको, बाबा बोलता है। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, लोभ जो वृत्ति जो अंदर में है उसको अनासक्त नहीं, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं मेरे को जी, मतलब दो वक्त की रोटी ही खानी है, मतलब संतुष्ट मणि होकर रहना है जी। फिर बाबा ने कहा मोह को स्नेह के रूप में जी, जो मोह होता है, अगर मैं अपने को शरीर समझता हूँ तो जो मित्र संबंधी है उनके साथ मोह होगा, लेकिन आत्मा समझता हूँ तो स्नेह होगा। फिर देह अभिमान को सोमान के रूप में परिवर्तन कर दो जी। जैसे देह अभिमान का अहंकार होता है ना, मेरा फलाना संबंधी है, ऐसा है वैसा है, तो सोमान में रहो, मैं सर्वशक्तिवान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान जी, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस नशे में रहो, इस तरह परिवर्तन कर दो बाबा बोलता है, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे बिल्कुल। आज फिर बाबा ने स्लोगन में बोला है रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। यहाँ पर रियल गोल्ड, गोल्ड माना सोना, जैसे सोना मिट्टी में होता है, खदान में उसको खोद करके निकालते हैं, उसी प्रकार मेरापन, जैसे मैंपन और मेरापन है। तो बाबा ने कहा रियल गोल्ड में मेरापन अलाय है। अगर मैंपन है, मैंपन अर्थात देह भान है, अगर मैं अपने आप को शरीर समझता हूँ तो रियल गोल्ड बना ही नहीं हूँ जी, अर्थात खदान के अंदर है बिल्कुल, ठीक है। खदान से बाहर सोना आ गया तो उसमें अगर अलाय है,
अलाय है तो वो 24 कैरेट नहीं कहेंगे उसको, 22 कैरेट कहेंगे, 20 तो कैरेट उसके का लिए कहेंगे। पाल भाई अलाय निकालने के लिए तपस्या चाहिए। नहीं, तपस्या तो भट्टी। चाहिए। तो इसमें जैसे बाबा मैंपन मेरापन कहता है ना, वो भी है। तो मेरापन जो सूक्ष्म है, नाम मान शान विशेषता का अभिमान, वो भी खत्म। मेरे द्वारा कोई अलावा कोई नहीं कर सकता, अपनी सफलता का अभिमान, तो ये जो इंटरनल बातें हैं ये आत्मा का अलाय है। तो वही वो जब तपस्या में बैठ के रियलाइज करके एक एक संस्कार को जलाएंगे ना, तभी वो अलाय निकलेगी, नहीं तो निकलती नहीं, इतना बहुत जल्दी निकलती नहीं अलाय। ये मुख्य बात। तो रियल गोल्ड आत्मा की स्थिति में स्थित होने के बाद भी ये मेरापन नाम मान शान का जो अलाय है जी, ये गोल्ड की वैल्यू को कम कर देता है। इसलिए मेरेपन जो सूक्ष्म अहंकार है उसको समाप्त करो बोलता है बाबा। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।